में डालकर बैठे जेम्स गन भैया घिरते नहीं थकते और इस बार मामला उठ गया उनके बेन एफ्लेक वाले स्टेटमेंट को लेके कि एफ्लेक ने तो सीधा इनकार कर दिया डीसीयू के साथ काम करने का। तो इससे जेम्स गन और डीसीयू के इमेज पर क्या असर पड़ेगा आओ देखते हैं, क्योंकि फैंस तो जेम्स गन को सीधा झूठा कहने लगे हैं, क्योंकि अक्सर जेम्स गन के बयान कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं। तो आओ देखते हैं डीसीयू के इस जेम्स गन वाले प्रॉब्लम को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लफड़ा नंबर 1, मैन ऑफ स्टील 2 और हेनरी केविल का लफड़ा। अब मैंने अपने एक सुपर सैटरडे में इसे कवर भी किया था कि जेम्स गन का कहना था कि वार्नर ब्रोस उन्हें डीसीयू के एग्जीक्यूटिव बनाने से लगभग 6 महीने पहले ही सुपरमैन लीगेसी प्रोजेक्ट पर काम करने को कही थी, और उन्होंने खुद कहा था कि उस वक्त वार्नर ब्रोस में सुपरमैन लीगेसी और मैन ऑफ स्टील 2 दोनों पर वर्क चल रहा था। फिर ब्लैक एडम में सुपरमैन दिखता है और हेनरी केविल भी अपने रिटर्न को अनाउंस कर देते हैं। फिर न्यूज आता है कि हेनरी केविल अब सुपरमैन नहीं रहा एंड जेम्स गन कहते हैं कि वार्नर ब्रोस ने मैन ऑफ स्टील 2 को क्यों स्क्रैप किया मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे एग्जीक्यूटिव बनने से पहले हुआ है, सो मुझे दोष मत दो। फिर केविल को लेके वो कहते हैं कि हमने उसे फायर नहीं किया, हमने उसे हायर ही नहीं किया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन देखो, मैन ऑफ स्टील 2 और सुपरमैन लीगेसी दोनों अगर वार्नर ब्रोस का बनाने का ही प्लान था और उनका प्लान इतना पक्का था कि वो केविल के रिटर्न तक को अनाउंस करवा दिए थे, तो ये आउट ऑफ द नोवेयर मैन ऑफ स्टील 2 कैंसिल करने का सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट थिंग, केविल हायर्ड ही था, तो जो जेम्स गन ने किया उसे फायर करना ही कहते हैं, सो वहां पर भी जेम्स गन की बातों का कोई सेंस नहीं बनता। जेम्स गन सीधा सीधा कह सकते थे कि हाँ भैया मेरी क्रिएटिव डिफरेंस है केविल से, मेरे और साफरान के कुछ अलग और डिफरेंट आइडियाज हैं, सो प्लीज बेयर विद अस एंड सपोर्ट अवर न्यू बिगिनिंग। बट जेम्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। नाउ लफड़ा नंबर 2, सुपरमैन की एज। अब ये भी सबको याद होगा कि जेम्स गन ने कहा था कि केविल के कास्टिंग के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उन्हें अपने डीसीयू के सुपरमैन को यंग दिखाना है। अब उसके बाद दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट दिया था कि डीसीयू का सुपरमैन कितना यंग होगा, और उनके रिपोर्ट में वो एज 25 के अराउंड की बताई गई थी। बट जब बैटमैन के ब्रेव एंड दी बोल्ड का न्यूज आया, देन जेम्स गन ने कहा कि बैटमैन 40s में होगा और सुप्स उससे कुछ साल छोटा होगा। वहीं जेम्स गन ने हॉलीवुड रिपोर्टर के न्यूज तक को गलत बता दिया और कहा कि मैं हमेशा से सुपरमैन को लेट 30s का ही सोचता था। तो फिर वो यंग सुपरमैन वाली बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना, तो फिर केविल को निकालने का भी कोई मतलब नहीं बनता, कॉज बंदा खुद भी लेट 30s में ही था। तो यहाँ भी जेम्स गन खुद कॉन्ट्राडिक्ट हो गए और इससे फैंस और भड़क गए, जिसपे याद होगा पिछले महीने ही ट्विटर पे लोग लिखने लग गए थे कि जेम्स गन झूठ बोलना बंद करो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जिस पर फिर से जेम्स गन अड़ गए कि मैंने कभी अपने फैंस से झूठ नहीं बोला, आप लोग इल्जाम मत लगाइए। नाउ लफड़ा नंबर 3, बेन एफ्लेक एज डायरेक्टर। अब कुछ वक्त पहले जेम्स गन ने कहा कि बेन एफ्लेक से उनकी बात हो रही है और बेन एफ्लेक मूवी डायरेक्ट करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि एफ्लेक आए। वहीं अभी बस 2 दिन पहले बेन एफ्लेक का स्टेटमेंट आया कि वो इस नए डीसीयू के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया कि जिस तरह डीसीयू में चीजें चल रही हैं। अब इस ताजा तरीन मामले में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। ऑन अ सिंगल नोट, कई फैंस जेम्स गन पर पड़ गए हैं कि ये बंदा झूठ बोलने से कब बाज आएगा। वहीं दूसरी नजर में देखो तो ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि बेन एफ्लेक से बात की गई हो और जिन मूवीज के बारे में उन्हें बताया गया हो उन मूवीज का आइडिया बेन को कतई पसंद ना आया हो और बेन का मूड ऑफ हो गया हो डीसीयू से। तो ये मामला किसी भी ढंग का हो सकता है, बट पॉइंट इस पे फंस गया है कि बेन का स्टेटमेंट जेम्स गन वाले से एकदम स्टार्क अपोजिट आ गया है। तो इन सब का क्या कंक्लूजन है? हम सबका यही मानना है गाइस कि जेम्स गन ने जो चेंजेस कर दिए हैं अब वो तो रहेंगे ही, तो लोगों को इस पॉइंट से आगे बढ़ जाना चाहिए। वहीं जेम्स गन को भी अब सोशल मीडिया एक्टिविटी कम करनी चाहिए, कॉज खुद को व्हाइट वॉश करने में वो जितने एफर्ट लगाते हैं वो कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करते हैं। नो डाउट बंदा बहुत कैपेबल है एंड क्रिएटिव भी है, बट उन्हें अब अपने लेजिटिमेसी और गुडविल पर ध्यान देना चाहिए। पर्सनली मैं जेम्स गन के कुछ फैसलों से सहमत हूं, जैसे कि उन्होंने अभी वंडर वुमन को लेकर जो प्लान बताए हैं, तो उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि डीसीयू बेटर हो सकता है, बट उसके लिए डीसीयू की गुडविल भी बची रहनी चाहिए और ये सारा जिम्मेदारी जेम्स गन के हाथों में है कि वो जितना ज्यादा रिफ्रेन करेंगे वो उतना ही कम फंसते रहेंगे। तो इस पे आप सबका क्या